को यहाँ नगर निकाय में ख़त्म करने का जो षड्यंत्र और साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रचा है वो उसी का हिस्सा है। इसलिए कि अति पिछड़े वर्ग के लोग, सब लोग, पूरी पार्टी अति पिछड़े वर्ग की तरफ देखती है चुनाव में, और अति पिछड़े वर्ग के लोग किसी की तरफ नहीं देखते हैं, नीतीश कुमार जी के आंख का इशारा देखते हैं, और जिधर नीतीश कुमार जी आंख का इशारा करते हैं उधर वो 7 बजे लाइन लगा के अपना वोट दे के और काम पर चले जाते हैं। तो इसलिए 2024 का जो चुनाव आने वाला है इनको मालूम है, 2015 का ये देख चुके हैं, तो 2015 में जो इन्होंने देखा है उससे बड़ा ही आगाज न 2024 में होगा। तो इसलिए इनकी साजिश है कि नीतीश कुमार जी के प्रति अति पिछड़े वर्ग में भ्रम फैलाया जाए, जो भ्रम उरम फैलने वाला नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी करता रहे ना, 9 अगस्त को भी हम लोग किए थे ना, अलग हुए थे तो वो भी दिए थे धरना उड़ना, तो अपना जरा आकलन कर लें धरना में कितना जन समर्थन मिला था। अरे 2000 हम अभी बिहार की बात हो रही है तो कहाँ देश में चले गए। सर बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी को जो है पिछड़ा मसीहा मान चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस समाज में पैदा हुए हैं वो समाज कभी पिछड़ा वर्ग में था क्या? गुजरात में नहीं था। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने उस समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल किया। तो जो खुद ही पिछड़ा वर्ग में नहीं है, जो खुद अपने आप को पिछड़ा घोषित किया हो, उसको कौन मानेगा? मोदी जी जयसवाल में मोदी जी देखिए, आजकल मोदी जी में और संजय जायसवाल जी में भारी कंपटीशन चल रहा है। हम देखते हैं मोदी जी ट्वीट करते हैं, उसके 10 मिनट के बाद संजय जायसवाल जी ट्वीट करते हैं। तो अभी मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार होने वाला हो, इसलिए दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कोई उछल के पा जाए। तो शुभकामना है हम लोग को सुशील मोदी जी को पा लें, क्योंकि संजय जायसवाल जी का थोड़ा ग्राफ और जो तराजू है वो थोड़ा हल्का है, क्योंकि बीच में वो आरजेडी में भी चले गए थे, आरजेडी से चुनाव भी लड़े थे, तो उनका कोई लॉयल्टी किसी पार्टी के प्रति नहीं रही है। सुशील जी तो बेचारे सब दिन बीजेपी में रहे, तो उनका पलड़ा थोड़ा भारी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में, और यहाँ पे जब से बिहार नगर निकाय चुनाव टाला गया है पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद से, तब से लगातार भाजपा और जेडीयू यानी कि महागठबंधन के सरकार और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और भाजपा वाले बता रहे हैं कि जेडीयू आरक्षण विरोधी है, नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी है, और महागठबंधन यानी कि नीतीश कुमार और जेडीयू के पार्टी वाले भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अति पिछड़ा विरोधी है। और फिर उसके बाद आज जेडीयू की तरफ से यहाँ पर 1 दिन का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, और इसका मोटिव था कि भाजपा का पोल खोल अभियान। और फिर उसमें भाजपा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के समेत यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष समेत जेडीयू के सभी नेता दल मौजूद थे। और फिर उसमें जो भाजपा के साजिश है, किस तरह से साजिश हुआ, किस तरह से चुनाव को टाला गया, वो सब बताए, जिसमें ललन सिंह बताए कि यहाँ पे जो भाजपा की साजिश है, और भाजपा के साजिश के तहत ही जो भाजपा के जो पटना हाईकोर्ट का फैसला आया वो भाजपा के साजिश का एक हिस्सा है। यानी कि जो पटना हाईकोर्ट के बाद नगर निकाय चुनाव टला, उसको ललन सिंह ने, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, भाजपा के एक साजिश का हिस्सा बताया कि जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है वो एक भाजपा के साजिश का हिस्सा है, और इसी वजह से नगर निकाय चुनाव को टाल दिया गया। इसमें जब अति पिछड़ा पर बात कर रहे थे ललन सिंह, तो उसमें बात किए कि जब 2006 में पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का नीतीश कुमार ने काम किया था, 2007 में जब नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार ने किया था, और उसी बेस पर अब तक चुनाव होता गया, और उसी आरक्षण बेस पर जो नीतीश कुमार ने लागू किया था उसी बेस पर चुनाव हो रहा था। लेकिन अब जो 2022 में चुनाव होना है, और जो अभी जो नीतीश कुमार भाजपा से अलग हटकर, एनडीए से अलग हटकर महागठबंधन सरकार में शामिल हुए हैं, तो उसको देखते हुए कि भाजपा 24 में चुनाव कैसे लड़ गई, उसको देखते हुए एक साजिश की, और उस साजिश के तहत निकाय चुनाव जो आरक्षण बेस पर हो रहा था, उस साजिश के तहत उसको टाल दिया गया। यानी कि पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया
वो एक भाजपा के साजिश का ही हिस्सा है। ये ललन सिंह का यहाँ पे कहना था। भाजपा के जेडीयू के जो यहाँ पे पोल खोल अभियान था उसमें ये ललन सिंह का कहना था कि जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है उसके बाद जो चुनाव टला वो एक भाजपा के साजिश का हिस्सा था। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जो पटना हाईकोर्ट का फैसला था वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो 2010 और 2021 का फैसला है उसी के तर्ज में पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। और पटना हाईकोर्ट के माननीय जज साहब ने कहा था कि जो अति पिछड़ाओं का 20% रिजर्वेशन है उसको सामान्य मानकर चुनाव कराया जाए। और राज्य चुनाव आयोग पूर्णतः स्वतंत्र है और बिहार सरकार के किसी भी आदेश को फॉलो यानी कि पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। और फिर जो अति पिछड़ाओं का 20% रिजर्वेशन है उसको सामान्य मानकर चुनाव कराया जाए और फिर से चुनाव के लिए अधिसूचना जारी किया जाए और चुनाव कराया जाए। उसके बाद से लगातार भाजपा और महागठबंधन यानी कि जेडीयू आमने सामने है। लगातार भाजपा यहाँ पे जेडीयू का यहाँ पे भाजपा के खिलाफ पोल खोल अभियान का आयोजन था। एक दिन का धरना प्रदर्शन था, पूरे बिहार में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन था। और फिर इसके बाद से भाजपा की तरफ से भी ये आह्वान किया गया है, ये बताया गया है कि भाजपा भी अब जेडीयू का घेराव करेगी, जेडीयू के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कि आरक्षण बेस पर चुनाव कराया जाए, आरक्षण लागू किया जाए। सोचिए कितनी मतलब कि दिलचस्प बात है कि भाजपा जेडीयू वाले भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि आरक्षण बेस पर चुनाव हो और भाजपा वाले जेडीयू के खिलाफ घेराव करेंगे कि आरक्षण बेस पर चुनाव हो। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं आप कमेंट कर बताइएगा। कैमरे के पीछे और खड़े हैं और मैं आपके साथ सिकंदर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।